नमस्कार दर्शकों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे संत अपने गुरु से मिले। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब संत अपने गांव इस्लाम कोट लौटे तो उन्होंने क्या किया और वे पूरन भारती आश्रम में कैसे रहने लगे। इसके साथ हम महान संत के जीवन पर वीडियो सीरीज के एपिसोड 4 में आपका स्वागत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 1937 में जब संत अपने जन्म स्थान इस्लाम कोट आए तो उन्होंने अपने पुराने घर में रहना शुरू कर दिया, जो अब हेमनदास ओधोमल लोहाना वालों का है। वहां जाकर संत घर में धूनी साहिब प्रज्वलित करके रहने लगे। वो रात को जागकर तपस्या किया करते थे। वो धूनी साहिब पर चाय का बर्तन रखते थे और उस बर्तन से चाय ऐसे पीते थे जैसे कोई पानी पी रहा हो। वह धूनी साहब के पास तपस्या करते थे, हरि भजन गाते थे और मन मस्ती में शिव भोले की तरह नाच करते थे। वह दिन के समय एकांत स्थान पर भगवान का सुमरन करते थे। कई लोगों को ऐसा लगता था कि जिस कमरे में संत रहते थे वहां से साज बजने की आवाज आती है, लेकिन असल में वहां पर कोई साज नहीं था। संत नैनूराम जी कभी महाराज खीमवपाल खीमचंद शर्मा के घर, कभी चूनी लाल नानकानी के घर, तो कभी सरदार मल सोनारे के घर ठहरते थे। सरदार मल सोनारे संत के सच्चे और निष्ठावान शिष्य थे। महाराज संतोखनाथ चूनीलाल नानकानी के घर आकर ठहरते थे और धार्मिक ग्रंथ सुनाते थे, जिसमें संत नैनूराम भी भाग लेते थे। महाराज संतोखनाथ एक महात्मा थे। वे श्री रामचंद्र के मंदिर में भी धार्मिक ग्रंथ सुनाते थे, जिस मंदिर के पुजारी महाराज शिवानंद थे, जो उत्तर प्रदेश में रहते थे। संत नैनूराम अक्सर कथा के लिए इस मंदिर में आते थे। एक बार जब महाराज शिवानंद और उनके बेटे ओंकार अपने देश गए हुए थे तो मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी संत को सौंप दी गई थी। संत नैनूराम श्री रामचंद्र के मंदिर में रोजाना आरती करते थे। कई लोगों ने सुना है कि संत एक पैर पर खड़े होकर आरती करते थे और वे आरती के साथ घंटी भी बजाते थे। 1 महीने बाद जब तक शिवानंद महाराज अपने वतन से इस्लाम कोट वापस नहीं आ गए, तब तक संत श्री रामचंद्र के मंदिर में सेवा करते रहे। संत नैनूराम की दिनचर्या थी कि वे हर सुबह अपने गांव में भिक्षा लेने जाते थे, लेकिन यह भिक्षा उनके स्वयं के लिए नहीं थी, बल्कि उन मासूम पशु पक्षियों के लिए होती थी। संत पूर्ण भारतीय आश्रम में पकी हुई रोटियां और अनाज लेकर आते थे और पक्षियों को दाने के साथ डालते थे। इससे पहले वे सुबह सवेरे सूरज उगने से पहले उठकर हर रोज आश्रम में आकर आश्रम में झाड़ू लगाते थे और रास्ते से कांटे हटाकर रास्ता बनाते थे। संत शाम तक आश्रम में ही रहते थे और फिर कुछ लालटेनें जलाकर अलग अलग पेड़ों पर रख देते थे। कुछ समय बाद 1940 के आसपास वे कराची के उत्तर में बलूचिस्तान में मौजूद हिंगलाज की तीर्थ यात्रा पर गए, जहां कुछ समय रहने के बाद वे वापस लौट आए और पूर्ण भारतीय आश्रम में दिन रात रहने लगे, जहां उस समय रहना इतना आसान नहीं था। लेकिन संत तो एक दरवेश थे। संत के इन गुणों को देखकर पूर्ण भारतीय साहब सहमत हो गए और संत को आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। आश्रम में कोई भी चारपाई पर नहीं सो पाता था, लेकिन संत हमेशा एक चारपाई पर बैठे होते थे, जो आज कल निवास आस्थान में रखी हुई है। वह चारपाई संत को खजूरों मल की मान राणाबाई ने दी थी। जिस चारपाई पर संत पहले सोते थे उसमें कई जीव जंतु रहते थे, लेकिन उनका संत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। राणाबाई, जिसे संत अमली के नाम से संबोधित करते थे, उन्होंने जब संत से अपनी चारपाई बदलने के लिए बहुत कहा, तब जाके कहीं संत ने उनसे चारपाई लेना स्वीकार कर लिया और उसके बदले उन्हें अपनी चारपाई दे दी, क्योंकि संत को किसी का उपकार स्वीकार नहीं था। जब भी कोई व्यक्ति आश्रम में चारपाई पर सोना की कोशिश करता था तो उसकी रात बहुत कठिन गुजरती थी। एक बार एक सेवादार ने चारपाई पर सोने की जिद की। संत ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। रात में जब वह चारपाई पर सो रहा था तो चारपाई पलट गई। सेवादार नीचे था और चारपाई उसके ऊपर थी। सेवादार जोर जोर से चिल्लाने लगा कि एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति मुझे पीट रहा है, मुझे बचाओ। जब दूसरे सेवादार वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारपाई उलटी पड़ी है, लेकिन सेवादार को पीटने वाला वहां कोई नहीं था।
तो सभी समझ लिया कि यह जरूर पूर्ण भारती की आत्मा होगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संत नेनूराम आश्रम में कैसे रहते थे और उन्होंने वहां क्या क्या किया जिससे पूरी दुनिया उनसे प्रभावित हुई। धन्यवाद।